उसके लिए भोजन बहुत बड़ी दिवाली है, तो उसके लिए आप दिए खरीदिएगा। अंतर मन से आए कि चाइना का प्रोडक्ट खरीदने से कुछ नहीं होता। आप अगर अब भी भांड हैं तो आप खरीदिएगा, कोई बात नहीं, वो तो आपकी मर्जी है। वंदे मातरम। आप सभी हिंदुस्तानियों को, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको धनतेरस की और दीपावली, आने वाली दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन सबसे पहले जो भारत का मतलब है ना, भारत का मतलब क्या है? आंतरिक एक जो आपके अंदर उजाला है वो बहुत जरूरी है। जैसे इंडिया कुछ नहीं है, वो तो अगर आप बहुत ध्यान से समझने जाओगे तो भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके पार्ट 1 के आर्टिकल 1 में पहली लाइन में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द रियूनियन ऑफ स्टेट्स। 17,28,000 वर्षों का था सत्ययुग। उसके बाद आया त्रेता, जहां पर भगवान श्री राम, दीपावली मतलब जब वो वापस आए थे तब वहां पर, और दशहरा मनता उसके वो रास्ते में थे तो लोगों ने दीपक जलाया। वहां से हर धर्म में इसका अलग है, सिखिज्म में उसका एक अलग महत्व, जैनिज्म में इसका अलग महत्व है। जो बात करते हैं किसी भी धर्म के बारे में, अपने आप को जानना जरूरी है। भारत का पहली बार उपयोग कब हुआ था? ये 10, 20, 50 साल का नहीं, ये स्टेट का जो कल्चर था, देश का जो कल्चर आया ना, नेशन स्टेट, ये तो 300 साल पुराना है। जब अंग्रेजों ने इसकी बुद्धि चारों तरफ ये बात फैलाई, नेशन स्टेट की बात कर, लेकिन जब भारत की बात आती है, भा जो है वो अग्नि धातु का है, भा रता, मतलब एक ऐसी ज्वलंत ज्ञान के लिए, ऐसी ज्वलंत आपके अंदर इच्छा कि आप हमेशा ज्ञान के लिए बढ़ते रहें, आप हमेशा ज्ञान अर्जन करें। तो आग है ना, अग्नि वही है भारत। हर व्यक्ति के अंदर वो भारत है। जिस दिन भारत का सही मतलब समझ गए, जो आज का नहीं है। उसके बाद आते हैं जब ये त्रेता युग हुआ, जहां पर जो कि 17 लाख साल का कौन सा था? सत्ययुग। उसके बाद 12 लाख, पौने 13 लाख सालों का क्या था? जहां पर 3 ही अवतार हुए त्रेता। पहला भगवान परशुराम, दूसरा भगवान श्री राम, और तीसरा वामन अवतार हुआ था। ये तीसरा अवतार था। तो वहां पर जब दिवाली मनाई गई थी, वो एक अच्छाई की बुराई पे जीत, ये सबने सुना हुआ है। मैटर यहां ये करता है कि हमारे अंदर बुराइयां हैं। मैं कहता हूं कि हो सकता है, मैं तो परफेक्ट बिल्कुल नहीं हूं, मैं तो हजारों बार कह चुका हूं। मेरे अंदर जो बुराइयां हैं, मेरी जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, क्या मैं उसको खुद को जलाकर खाक कर सकता हूं अपने अंदर? वो दीपावली है। अब आते हैं उस मैटर पर जो मैं इतने सालों से कहते आया हूं, दिए जलाइएगा। उस गरीब के घर की दिवाली मनना चाहिए जिससे आप दिए खरीद के लाएंगे, जिससे आप जो मजदूर है ना, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा मैटर करता है, वो इंतजार करती है, वो बूढ़ी माँ, वो मजदूर जो अपने घर जाके अपने बच्चों की, दिवाली तो नहीं, कम से कम उसके लिए भोजन बहुत बड़ी दिवाली है, तो उसके लिए आप दिए खरीदिएगा। और ये चीन की आपको लाइट, अगर आज भी आपको लगता है कि चाइना ने जो हिंदुस्तान के साथ इतना सारा कर रहा है, हमारे फौज के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ जो कर रहा है, हमारी सुरक्षा में सेंध लगा के दरवाजे पर बैठा हुआ है, तो ये आप देखिएगा, अगर आपका अंतर मन से आए कि चाइना का प्रोडक्ट खरीदने से कुछ नहीं होता, आप अगर अब भी भांड हैं तो आप खरीदिएगा, कोई बात नहीं, वो तो आपकी मर्जी है। लेकिन उस भारत को समझिए, बहुत जरूरी है। भारत के सुपक्ष को, हमारा सबसे बड़ा एक त्योहार है, ये समझें कि भारत का इस दीपावली से क्या मतलब है। 43 लाख वर्षों पुराना है मेरा हिंदुस्तान, तो इसको कुछ सालों में, कुछ वर्षों में बांधने की कोशिश मत कीजिए। और जब से भारत है, कहां? सबसे पहले ऋग्वेद में, उसके 7वीं किताब में 18 बार इसका उपयोग हुआ है। राष्ट्र, जिसे हम राष्ट्र कहते हैं ना, भारत, देश बहुत बाद में ये कल्चर आया है, जिसको कंट्री या नेशन या इंडिया की बात मैंने बता दी ना। तो आप थोड़ा अपने आप अभिमान कीजिए, बहुत बड़ा त्योहार है। और यार कोशिश करिए कि हम अपने सब मिलकर हम अपने वतन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, उन लोगों की मदद कर सके। कम से कम, हमारी किसी की औकात नहीं है, लेकिन अगर आप इतने सक्षम हैं कि किसी गरीब की मदद कर सकें, जिसको आपके 4 प्रोडक्ट खरीदने से उसके घर में एक उजाला हो सके, कोशिश कीजिएगा। दुआ बहुत काम आती है, तो ये आपका कर्म है, कर्म करिए, देखते हैं आगे क्या होता है। स्वस्थ रहिएगा। और मैं उस एजेंडे के भी खिलाफ हूं जो कहता है कि सिर्फ पटाखे चलाने से, मैंने आज तक नहीं चला, मेरे को इतना मतलब ये नकली वाले कभी नहीं चलाए, तो मैं पटाखे वाले। लेकिन हाँ, ये एजेंडा भी समझ में नहीं आता है कि सिर्फ दीपावली पर जो राजनीति होने लगती है, पटाखों वाली जो बात है, इतनी जो चिमनियां जिसमें बड़े बड़े पार्टनर हैं, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जो इतनी सारी चिमनियां पूरे देश में चलती रहती है, जो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जो इतना कचरा, इतना प्रदूषण, तब कहा जाता है तुम लोग के अंदर का जमीर? मैं कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट का जो निर्णय होता है, न्यायालय, उसका सम्मान करता हूं। अगर उसका आदेश है, बहुत सही बात है, लेकिन मैं उस दिन का भी इंतजार कर रहा हूं जब न्यायालय इसका संज्ञान लेंगे, सुप्रीम कोर्ट स्पेशली इसका संज्ञान लें कि जो भी फैक्ट्रियां
पूरा बर्बाद कर रही है देश के अंदर, जो वायु प्रदूषण करती है उस पर भी नकेल लगे, तब मजा आएगी। वंदे मातरम। दिए जलाइए क्या, उस गरीब के घर की दिवाली मनना चाहिए जिससे आप दिए खरीद के लाएंगे, जिससे आप जो मजदूर है ना, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा मैटर करता है, वो इंतजार करती है, वो बूढ़ी माँ, वो मजदूर जो अपने घर जाके अपने बच्चों की दिवाली तो नहीं, कम से कम उसके लिए भोजन बहुत बड़ी दिवाली है, तो उसके लिए आप दिए खरीदिएगा। और ये चीन की आपको लाइट, अगर आज भी आपको लगता है कि चाइना ने जो हिंदुस्तान के साथ इतना सारा कर रहा है, हमारे फौज के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ जो कर रहा है, हमारी सुरक्षा में सेंध लगा के दरवाजे पर बैठा हुआ है, तो ये आप देखिएगा, अगर आपका अंदर मन से आए कि चाइना का प्रोडक्ट खरीदने से कुछ नहीं होता, आप अगर अब भी भांड हैं तो आप खरीदेंगे, कोई बात नहीं, वो तो आपकी मर्जी है। लेकिन उस भारत को समझिए, बहुत जरूरी है, भारत के इस उपलक्ष्य को, हमारा सबसे बड़ा एक त्योहार है।